जय श्री राम साथियों अगर आपकी सिंह राशि है तो आपको बता दें कि फिलहाल जो शनिदेव है इस समय शनिदेव महाराज सप्तम भाव में मार्गी हुए हैं, यानी 4 नवंबर 2023 से शनिदेव महाराज मार्गी हो चुके हैं। आपको बता दें कि जो शनि महाराज हैं, अगर बात करें मनुष्य की व्यापारिक स्थिति और साथ ही व्यापारिक साझेदारी और पत्नी का विचार किया गया है। अगर हम किसी बिजनेस व्यापार की बात करें तो जो शनि महाराज हैं इस समय सिंह राशि पर और सप्तम भाव में भी मार्गी हो चुके हैं और वो कुछ अपने चाहने वालों को, यानी जो मनुष्य व्यापारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि जो इनकी दृष्टि बनी हुई है, आपको बता दें कि नवम भाव, प्रथम भाव और साथ ही आपको बता दें कि चतुर्थ भाव पर इनकी स्थिति बनी हुई है और जो दृष्टि है और लग्न शत्रु होने के कारण आपको कोई नुकसान पहुंचाने की भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर चेष्टा करता है तो उसको दुगना परिणाम भुगतना होगा। बात समझ रहे हैं? अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके प्रति कुछ भी अगर गलत सोच रहा है या फिर आपको गिराने की सोच रहा है या फिर आपके ऊपर कुछ बड़ा नुकसान करने की सोच रहा है तो वो व्यक्ति कभी भी सुकून से नहीं रहने वाला होगा। बात समझ रहे हैं? आप जहां भी होंगे, जिस क्षेत्र में होंगे, जहां पर भी आप कार्यरत होंगे, आपको धन लाभ प्राप्ति अवश्य होगी। आपको किसी प्रकार की कोई भी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। साथियों बताया गया है कि जो भी शत्रु आपके पीछे कोई भी थोड़ी सी अगर दिक्कत करता तो उसको दुगना परिणाम भुगतना होगा जो भी आपके खिलाफ करेगा। और साथ ही जैसे आपका क्या है कि आपके भाग की कमी आपको जैसे महसूस हो रही है कि आपका भाग साथ नहीं दे रहा या पिता से किसी मतभेद की वृद्धि हो रही है, जैसे पिता के बीच आपकी क्या थोड़ा बहुत नोक झोंक हो रही है, तो ये अगर कोई भी लड़का कोई भी अगर अपने पिताजी से अगर इस तरीके से मतभेद करता है तो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहता है। बताया गया शनि महाराज कहते हैं कि मैं खुद आकर के उसके परीक्षा लेता हूं, इसके बाद ये सोचे हुए कार्य पूरे नहीं होते हैं और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहता है। इसलिए आपको कह रहे हैं कि अगर आप लोग अगर अपने परिवार के प्रति अगर आप अपने किसी पिता या माता के प्रति अगर आप कुछ उच्च आवाज में जैसे इस तरीके से भाव करते तो शनि का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप किसी भी कार्य में होंगे आपको नुकसान और क्षति देखने को मिलेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बड़े बुजुर्गों को आप लोग बिल्कुल भी रिप्लाई ना दें और उल्टा सीधा बिल्कुल भी ना बोलें तो ही अच्छा होगा। अगर आप बहुत अच्छे लाइन पर चल रहे हैं, पिताजी को सम्मान कर रहे हैं, माता का सम्मान कर रहे हैं, तब भी आपको नुकसान हो रहा है ना, आप कुछ मत कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और आप एक हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। फिर आप मुझसे बताइए, मुझसे मिलिए, कैसा भी आपका दुख दर्द पीड़ा हो सब कुछ आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। बात समझ रहे हैं? कैसा भी दुख दर्द पीड़ा हो सारा कुछ आपका दूर हो जाएगा। साथियों बताया गया है आप किसी से भी उधार न लें और व्यापारिक क्षेत्रों में आप किसी से भी अगर साझेदारी कर रहे हैं तो किसी के साथ में मिलकर के साझेदारी के साथ काम शुरू ना करें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। और ना ही किसी को उधार से पैसे से आप लोग कोई भी कार्य करें। और साथ ही जो आपकी पत्नी है, पत्नी का आप लोग अवश्य ख्याल रखें। काफ़ी समय से वो चिंतित और काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं, आप उनका जो ख्याल नहीं रख रहे हैं और आप किसी दूसरे कार्य में लगे हुए हैं तो इससे भी आपके बिजनेस व्यापार में आपको नुकसान होता है। पहले कहते हैं कि जब तक आपके सुख परिवार में आपको जो सुख शांति नहीं मिलती है तभी आप किसी अदर चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज जब तक आपका कोई घर परिवार सुख में नहीं है तब तक कहीं मत जाइएगा और किसी को मत देखिएगा, पहले परिवार को देखिएगा। सबसे बड़े पहले आपके माता पिता आपकी पत्नी होती है, इसके बाद ही कहीं कोई होता है। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलती है कोई नई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।